हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की 3 सावन उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की जाए, जिसको कि बराबर मांग करते चले आए। अभी तक मांग मंजूर नहीं होने के कारण अब हम लोगों ने एक फैसला किया है कि पूरे प्रदेश में हत्याचार अभियान चलाकर और लोगों को जागरूक करें और सरकार को ये बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 सावन छुट्टी को अवकाश घोषित करने बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुस्तान में जिस तरीके से आज़ादारी होती है, यहाँ के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी फिरके के लोग हों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर तरीके से जब पूरे जज्बे के साथ चाहते हैं। और हस्ताक्षर अभियान इसी चीज के लिए हम लोगों ने मांग करी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से। शोधाए करबला की याद में कानपुर में 72 ताबूतों का जुलूस निकाला गया। इमामबाड़ा ग्वालटोली से निकलने वाले इस तारीखी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर एक मजलिस अज़ा भी मुनक़िद की गई, जिसमें शोधाए करबला की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। नंदीग्राम और सिंगूर जमीन जैसी तहरीकों ने तृणमूल को बंगाल का इख्तिदार तो सौंपा, लेकिन तृणमूल हुकूमत लोगों की उम्मीदों और अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी। मगरबी बंगाल के हुगली जिला में वाक़ फुरफुरा शरीफ को बंगाल की तारीख में अहम मकाम हासिल है। लाखों लोगों की अकीदत यहाँ से वाबस्ता है। मजहबी और समाजी उलूम के फरोग के लिए फुरफुरा शरीफ की खिदमत काफी अहम है। यहाँ के अकीदतमंदों में न सिर्फ रियासत बल्कि दुनिया भर के लोग शामिल हैं। वजीर आला ममता बनर्जी ने लोगों की अकीदत के पेश नजर 2010 में डांकोनी से फुरफुरा शरीफ रेलवे लाइन बनाने का ऐलान किया, जिसके लिए हजारों लोगों की जमीनें ली गईं। रेलवे की जानिब से जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया गया, लेकिन ममता बनर्जी अपना वादा नहीं निभा पाई। रेलमंत्री থাকা অবস্থায় উনি ডানকুনি টু ফুরফুরা শরীফ রেল লাইনের একটা ঘোষণা করলেন। এতে বাংলার মানুষ খুশিতে, এবং আমাদের কাছে ছবি এখনো আছে, চারিদিকে মানুষ মিষ্টি খেতে আরম্ভ করে, মিষ্টি খাওয়াতে আরম্ভ করেছে। সেই রেল লাইন শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এখন পর্যন্ত 1 কিলোমিটারও মাটি পড়েনি। जमीन देने वाले किसान भी आज बेसरो सामानी के आलम में हैं। खेती के जरिए अनाज पैदा करने वाले किसानों के घरों में आज 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। जमीन देने वालों में गरचे कुछ लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन तकरीबन 700 लोग ऐसे हैं जो नौकरी से महरूम हैं। ফুরফুরা শরীফ রেলের প্রজেক্টের স্যাংশন হয়েছিল, জমি আমার পড়েছিল। জমি পাওয়ার পরে টাকা আমি পেয়েছি, ফর্ম পেয়েছি, কিন্তু চাকরি পাইনি। ফর্ম জমা করেছি, কিন্তু আজ দেবো কাল দেবো, আজ দেবো কাল দেবো করে 3 বছর ঘুরছি। 2011 সালের নভেম্বরে ফর্ম জমা করেছি। এইভাবে আমাদের ঘুরাচ্ছে, যার জন্য আমরা কোর্ট করেছিলাম। কোর্টের অর্ডার হয়েছে, অর্ডারেও চাকরি দিচ্ছে। 90 দিন শেষ হয়ে গেছে, তাও চাকরি দিচ্ছে। जमीन पॉलिसी यानी किसानों से जबरदस्ती जमीन लिए जाने की हुकूमत की पॉलिसी की वजह से जहां बंगाल से साबका लेफ्ट हुकूमत को अपना इख्तिदार खोना पड़ा, वहीं ममता हुकूमत भी इन इल्जामात से बरी नहीं है। वजीर आला ममता बनर्जी ने 2010 में, जब वो वजीर रेलवे थी, फुरफुरा शरीफ रेलवे स्टेशन के लिए हजारों किसानों से जमीनें ली, लेकिन आज ये किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। रियासत में वजीर आला ममता बनर्जी की हुकूमत है, लेकिन अब तक इन किसानों को ना तो बेहतर मुआवजा मिला और न ही सरकारी नौकरी। ऐसे में किसानों की ये नाराजगी आइंदा लोकसभा इलेक्शन में ममता हुकूमत को क्या दिन दिखाएगी, ये कहना मुश्किल है। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो
सियासी शऊर कम हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, खबर दिन भर के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सिफारतकार की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदुस्तान का सख्त जवाबी कदम, अमरीकी सिफारतकारों के मराद में की गई कमी। लोकपाल बिल को राज्यसभा ने दी मंजूरी, अन्ना हजारे ने किया खुशी का इजहार। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर आवाम से होगी रुजू, पीर को करेगी फैसला। और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरकज की इजाजत जरूरी नहीं, टोलगेट घोटाला के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सिफारतकार की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका की खूब खबर ली। नई दिल्ली ने अमरीकी सिफारतकारों और उनके अहले खाना को हासिल मराद कम कर दिए हैं। इसके साथ साथ उसने सिफारत खाना और काउंसिल खाने के सभी अमले से शनाख्ती कार्ड जमा करने को कहा है। देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ठन गई है। न्यूयॉर्क में नायब कौंसल जनरल देवयानी खोब्रागडे के साथ किए गए नाशाइस्ता सलूक पर यूं तो हिंदुस्तान सख्त एहतजाज पहले ही दर्ज करा चुका है और अमेरिका ने भी ये उम्मीद जताई थी कि इस एपिसोड का असर हिंद अमेरिका ताल्लुकात पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वाशिंगटन ने इस पूरे मामले पर मुआजरत खाही नहीं की, जिसका नई दिल्ली ने सख्त नोट लिया। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को हासिल खुसूसी मुराद कम कर दिए हैं। सिफारतकारों की एयरपोर्ट पास की सहूलत वापस ले ली गई है। इसके साथ साथ मशरूबात के इंपोर्ट क्लियरेंस पर भी रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को शिनाख्ती कार्ड जमा करने की हिदायत भी दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाना और कौंसिल खाने में खिदमात अंजाम दे रहे हिंदुस्तानी मुलाजमीन को दी जाने वाली तनख्वाहों की भी तफसीलात देने को कहा है। अमेरिकी स्कूलों में बरसरे खिदमत टीचरों के वीजा की तफसीलात भी नई दिल्ली ने वाशिंगटन को फराहम करने की हिदायत दी है। इन सब हिदायत के साथ साथ नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर से सभी बैरिकेड्स हटा लिए हैं। I appreciate the steps the Ministry of External Affairs has taken. More steps should be taken against the United States until they give an unconditional apology for what has happened. हुकूमती सतह पर जारी इन सरगर्मियों के दरमियान देवयानी खोब्रागडे के वालिद ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि देवयानी को इंसाफ दिलाने की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने मुझे ये बताया कि दे आर अवेयर ऑफ दैट, दे आर फुली कन्विंस्ड दैट माय डॉटर इज बीइंग अननेसेसरी humiliated, harassed. It is a clear violation. Khurshid said that is a clear violation of the human right what they have done.
the violation of Geneva Convention. So government is working in every manner to ensure that no harm is done to my daughter. इससे कबल अमरीकी अरकान पार्लियामेंट के वक्त से वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की थी। हत्ता के लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर मेनन ने भी अमरीकी वक्त से मुलाकात नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने इस पूरे मामले को अफसोसनाक करार दिया। उसने इस सिलसिले में हुकूमत से मुनासिब कार्रवाई करने की बात कही है। यानी खोबरागड़े के साथ न्यूयॉर्क में वहां की पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने जो आचरण किया है उसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। ये वियना कन्वेंशन की भावनाओं के प्रतिकूल है। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और जिस प्रकार से उनको हवालात में ड्रग एडिक्ट्स के साथ रखा गया जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, और जब वो महिला है, ये तो शर्मनाक है और बर्बरता है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। ये घटना पहले नहीं हुई है। पहले भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ हवाई अड्डे पर ऐसा व्यवहार किया गया जो मर्यादाओं के विपरीत था। कई लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोगों के वीजा के मामले में जो कार्रवाई की गई है वो देश ने देखा है, और अब भारतीय राजनीतिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से लेगी। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल खत्म होता मालूम नहीं हो रहा है। कांग्रेस से हिमायत ली जाए या नहीं, आम आदमी पार्टी अब इस पर आम आदमी की राय लेगी। कौशाम्बी में केजरीवाल ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही है, बल्कि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए शफाफ तरीका इख्तियार कर रही है। आम आदमी पार्टी कश्मकश में है। वो कांग्रेस का हाथ थामे या फिर इलेक्शन को तरजीह दे, या ये ताने सुनती रहे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आम आदमी पार्टी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो हुकूमत साजी पर अवाम की राय हासिल करना चाहती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। हम बाकी दलों की तरह बंद कमरे में निर्णय नहीं लेना चाहते। हम ये प्रश्न जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। अवाम अपनी राय SMS, फोन या पार्टी की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। राय लेने का ये अमल वार तक जारी रहेगा। उसके बाद पार्टी आगे का लाहे अमल तय करेगी। पूरी दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी की लगभग 25 लाख कॉपीज बनाई जा रही हैं और ये पूरे दिल्ली के अंदर बांटी जाएंगी चिट्ठियां। संडे तक हम इन तरीकों से भी करेंगे, और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं 70 विधानसभाओं में, पूरी दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में एक एक जनसभा की जाएगी, और जनसभा में ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाएगी और जनता से उनकी राय पूछी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया हम इस संडे को शाम तक कर लेंगे, और जो जनता की राय होगी वो जनता की राय हम सोमवार को सबको बता देंगे सारा कंपाइल करके, और जो जनता कहेगी हम सोमवार को वही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी ने मदद की पेशकश की थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने इन दोनों जमातों के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। कांग्रेस ने जवाब दिया, जबकि बीजेपी ने तो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। 31 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी जोड़ तोड़ का हवाला देकर हुकूमत न बनाने की बात कह चुकी है। ये पहला मौका है जब इत्तेहाद के लिए कोई जमात अवाम से रुजू कर रही है, वरना जमहूरियत में हुकूमत साजी के अमल में अवाम का रोल वोट देने तक ही महदूद रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलगेट घोटाले में मुबैना तौर पर फंसे अफसरशाहों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मरकज की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन के जिन मामलों की जांच अदालतों की निगरानी में हो रही है, अगर इनमें ब्यूरोक्रेट फंसे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए CBI को मरकज की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत की निगरानी में चलने वाले करप्शन के मामलों में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इसके ऊपर के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ चाराजोई के लिए
सीबीआई को मरकज से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। RM लोधा की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने कोलगेट घोटाले में मुबैना तौर पर मुलव्विस नौकरशाहों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाजत दे दी है। कोयला घोटाला मामले पर दायर करदा एक अरसदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा था कि कोर्ट की निगरानी में चलने वाले करप्शन के केसों में मरकज की इजाजत लेने से मुताल्लिक लुजूम को बर्खास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6A के तहत अदालत की निगरानी में चलने वाले करप्शन के मामलों में मरकज की इजाजत की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि कोई भी अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसके ऊपर अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट आता था किसी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंस में, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीबीआई को जाना पड़ता था 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत थोड़े होते हैं, जैसे 2G था या ये कोलगेट है, 2-4 ही होते हैं, कम से कम उसमें जब कोई भी जांच संस्था इन्वेस्टिगेशन करती है, खासकर सीबीआई, तो उसको सरकार की परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। अदालत ने मरकज की इस दलील को मुस्तरद कर दिया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह के अफसर के खिलाफ जांच के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी है। मरकज का ये भी कहना था कि ईमानदार अफसरों को हिरासानी से बचाने के लिए ये जरूरी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की दलील नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई की खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कानून साज असेंबली और काउंसिल में तेलंगाना बिल पेश करने के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाके में शदीद एहतजाज किया गया। बेशतर मकामात पर तालीमी व तिजारती इदारे बंद रखे गए। कई मकामात पर हुकूमत और सोनिया गांधी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। करनूल जिले में मुत्तहदा रियासत के हामी तलबा ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन चक्रपानी और असेंबली स्पीकर एन मनोहर की जानिब से ऐवानों में तेलंगाना बिल पेश किए जाने की शदीद मुखालफत की। एहतजाजियों ने तेलंगाना मुसविदे की कॉपियां फाड़कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जिले के बेशतर मुकामात पर तलबा ने बतौर एहतजाज सड़कों पर इम्तिहान लिखा। अनंतपुर जिले की श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी समेत दीगर मुकामात पर तेलंगाना बिल की मुखालफत में एहतजाजी रैलियां निकाली गयीं। यूनिवर्सिटी के तलबा ने चेन्नई कौमी शाहराह पर रास्ता रोक को भी मुनज़्ज़म किया। वहीं गुंटूर में मुत्तहदा रियासत के हामियों का शदीद एहतजाज देखा गया। कई मुकामात पर तलबा ने रास्ता रोक को मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने की भी धमकी दी है। దొడ్డిదారు ప్రవేశపెట్టారు। అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, అదేవిధంగా శాసనపక్ష నాయకుడు, ముఖ్యమంత్రి లేకుండా స్పీకర్ కూడా అధిష్టానానికి అడుగుల మండలితో వ్యవహరించాడు। అసెంబ్లీలో బిల్లు ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టాలని కూడా బీఓసీ నిర్ణయించకుండా ఏకపక్షంగా కేంద్రం చెప్పినట్టుగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు। రాష్ట్రంలో కేంద్రం పత్రం మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। ఇప్పటికే గతంలో నాదెండ్ల భాస్కర్రావు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెన్నుపడిపరిచి అధిష్టానం లొంగి వ్యవహరించాడు। అదేవిధంగా అతని యొక్క తనైనటువంటి నాదెండ్ల మనోహర్ కూడా స్పీకర్ అధిష్టానానికి అనుగుణంగా విభజన బిల్లుపై ప్రవేశపెట్టిన వ్యతిరేకిస్తాను। వీళ్ళు సీమాంధ్ర కింద వ్యవహరిస్తారని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। दूसरी जानिब राजमंड्री में भी तेलंगाना बिल के खिलाफ तलबा ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी धरने में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और दीगर मुकामात पर तेलंगाना बिल ऐवान में पेश करने के खिलाफ तालीमी इदारों को बंद रखा गया। एहतजाजियों ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और यूपीए हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक।
वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। खबर दिन भर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के 10 अजला में सर्दी की शिद्दत रिकॉर्ड की जा रही है। शदीद कोहरे की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट से कई परवाजें मुतासर हुई। सर्दी में शिद्दत की वजह से नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में रात के औकात दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सर्दी की शिद्दत की वजह से सुबह और रात के औकात में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से महफूज रहने के लिए गर्म मलबूसात के अलावा लोग आग जलाकर गर्मी हासिल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाकों में रात के औकात में काम करने वाले मुलाजमीन बिलखुसूस सिक्योरिटी अमले को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। అయితే బాగుంది విపరీతమైన చలి ఏంటంటే మేము 12 గంటలు డ్యూటీ చేసుకోవాలి 12 గంటలు డ్యూటీ చేసుకునే దానికి తగ్గట్టు మాకు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి కూడా ప్లేస్లు ఉండవు అదొకటి మనసు బాధ పెట్టి పొద్దున్నే మేము ఇట్లా కూర్చోవాలి ఇట్లా కూర్చొని డ్యూటీలు చేసుకోవాలి ఇంకేంటంటే 2-2:30 అట్లా కొనుక్కొని డ్యూటీ చేయాలి మేము పని 2-2:30 కంపల్సరీ కొనుక్కున్నాక చలికి అయితే మాత్రం అసలు చాలా ఇదిగా ఉంది। हर रोज सुबह और रात के औकात में शहर के इलाके दिलसुख नगर, कोटी, टैंक बैंड, चार मीनार, अमीरपेट, मेहदीपट्टनम की सड़कों पर लोगों की गहमा गहमी रहती थी, लेकिन ठंड की वजह से ये मसरूफ तरीन सड़कें सुनसान नजर आती हैं। पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस एहलकारों, निजी इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन और ATM सेंटर पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को सर्दी की शिद्दत से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ఇక తల్లపోతూ కూడా బాగా చేతులు కాళ్ళు బాగా ఊలాడుతున్నాయి బాగా పట్టేసుకుని సలిందా దానివల్ల ఏం చేయక అది కూడా పొద్దున కూర్చోమంటున్నాం। फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब और बेबस अफराद का हाल तो नाकाबिले बयान है। ये लोग खुले आसमान तले शदीद ठंड में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास गर्म मलबूसात भी नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों तक हैदराबाद समेत तेलंगाना के 10 अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ETV न्यूज हैदराबाद। तरमीम शुदा लोकपाल बिल को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। कल लोकसभा में इस पर बहस होगी। Be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. 5 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा में लोकपाल बिल मंजूर कर लिया गया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल की शदीद मुखालफत की। उसने बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी को बिल की बाज तजावीज पर एतराज है। हुकूमत ने इसे तारीखी लम्हा करार देते हुए इस बिल की हिमायत करने वाली सभी जमातों का शुक्रिया अदा किया है। लोकपाल बिल आज राज्यसभा ने पास किया है। मैं सब पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट का इस बिल जो गवर्नमेंट ने पेश किया था उसका समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि कल या परसों लोकसभा में भी ये सर्वसहमति से पास होगा। ये एक ऐतिहासिक दिन इसीलिए है
की आवश्यकता थी और पूरे देश की मांग थी, और समय आ गया था कि जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई थी कि इस प्रकार का एक कानून बने ताकि जो विश्वास लोगों को व्यवस्था में और राजनीति में जो विश्वास उठ रहा था, ये विश्वास फिर से कायम हो। राजनीतिक दलों का योगदान का और श्रेय भी सभी को जाता है कि उन्होंने राजनीति से उठकर एक ऐसा फैसला किया है जो जनता चाहती थी, क्योंकि जनता करप्शन से त्रस्त है। राज्यसभा में बिल की मंजूरी महज एक रस्म थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा सभी जमातें इसकी हिमायत कर रही थी। स्वागत योग्य है। मैं यही कहूंगा कि देश में जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो ईमानदार हैं उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, और ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि सिर्फ वही ईमानदार हैं और बाकी भ्रष्ट है, उनको भी समझना चाहिए कि देश का संसदीय लोकतंत्र चुनौती आती है तो अवसर के अनुसार खड़ा उतरता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम को और तेज करने के लिए और इसको एक निर्णायक और ले जाने के लिए ये जरूरी था कि सभी जो निजी कंपनियां हैं, सभी जो संस्थाएं हैं, अगर फॉरेन फंडेड एनजीओ हो या जो भी हो, जो सरकारी काम करते हैं और सरकार से पैसे लेते हैं उस काम के लिए, इन सबको भी लोकपाल के तहत लाना चाहिए था। इस बिल पर लोकसभा में बुध के रोज बहस होगी। 2011 में ऐवान नुमाइंदगान ने इस बिल को मंजूरी दी थी। ताहम राज्यसभा में बिल पर खूब हंगामा हुआ था, जिसके बाद इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल पर वसीतर इत्तेफाक राय बनाने के लिए कई तरामीम की सिफारिश की थी, जिसे काबीना ने मंजूरी के बाद मसवदे में शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राज्यसभा में बिल को मंजूरी मिलने पर अन्ना हजारे ने खुशी का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल को मंजूरी तक उनका अनशन जारी रहेगा। और देश की आवाज सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पक्ष और पार्टियों ने इस बिल को जो सपोर्ट किया है, इसलिए जनता के तरफ से मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं। अभी कल यह बिल लोकसभा में आएगा और मुझे विश्वास है राज्यसभा में पास हो गया ना, अभी लोकसभा में पास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों? लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए जितने भी हमारे सांसद हैं, उनको ये अभी महसूस हो रहा है कि देश की जनता भ्रष्टाचार के विरोध में कानून मांगती है। ये देश की जनता को भ्रष्टाचार के विरोध में ये कानून मांगती है, लोकपाल, ये महसूस होने लगा है। और इसीलिए आज राज्यसभा में पास हो गया है, कल लोकसभा में भी पास हो जाएगा, और लोकसभा में पास होने के बाद मैं अपना अनशन छोड़ दूंगा। खबर दिन भर में अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। मशरक़ी लबनान में हिजबुल्लाह के बेस के करीब कार बम धमाका हुआ। धमाके की नौयत और महलूकीन की तादाद के ताल्लुक से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। लेबनान के दूर दराज और निस्बतन गैर आबाद इलाके में यह वाक़या पेश आया। लेबनान की कौमी खबरसां एजेंसी ने इसे खुदकुश हमला करार दिया है। खबरसां एजेंसी ने महलूकीन की तादाद नहीं बताई है, ताहम कहा कि धमाके में हिजबुल्लाह के अरकान और आम शहरी मारे गए हैं। अमेरिका को मतलब सीआईए के साबिक एहलकार एडवर्ड स्नोडन ने ब्राजील में मुस्तकिल सियासी पनाह की शर्त पर अमेरिकी जासूसी की तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। ब्राजील की अहम शख्सियतों की फोन कॉल्स की निगरानी की तहकीकात में ताउन की स्नोडन ने पेशकश की है। अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक की जासूसी का अफशा करने वाले सीआईए के साबिक एहलकार एडवर्ड स्नोडन ने ब्राजील की आवाम को एक खुला खत लिखा है। एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका की जानिब से ब्राजील की जासूसी के मामले की तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। इसके लिए स्नोडन ने सियासी पनाह देने की शर्त रखी है।
برازیل کے ایک مؤخر اخبار نے سنوڈن کا خط شائع کیا ہے۔ سنوڈن کا کہنا ہے کہ برازیل کی حکومت کی جانب سے جاسوسی کی سخت مذمت سے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی